हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की फ़ाइनल कट ऑफ के बारे में कि आपकी जो एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ फिजिकल और मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वो क्या जा सकती है। तो हम इसका डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। और आपका जो फिजिकल है वो 23 से स्टार्ट हो रहा है, 23 सितंबर से। और आपका फिजिकल है वो 9 नवंबर तक है वो चलने वाला है। तो इसमें आपका फिजिकल है, फिजिकल के बाद आपका यानी मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और पहले जिस प्रकार फिजिकल के बाद आपकी कट ऑफ लिस्ट आती थी मेडिकल के लिए, जो 2 गुना बच्चों के पास करते थे फिजिकल के अंदर, दो मेडिकल के लिए वैकेंसी का 2 गुना, तो अब वैसा नहीं है। अब फिजिकल के बाद आपकी कट ऑफ नहीं आने वाली है। अब सीधा ही फाइनल कट ऑफ लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी आएगी, जो फिजिकल होने के बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट ही आएगी। जिन बच्चों को ज्वाइनिंग देनी है उनकी लिस्ट ही अब फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है, ठीक है। तो अब की बार है थोड़ा प्रोसेस में थोड़ा चेंज किया गया है, तो जिसके कारण आपको फाइनल जो कट ऑफ आएगी, उस पर भी आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो उसका डिस्कशन करने वाले हैं कि जो फाइनल जो कट ऑफ जाएगी, इस प्रोसेस चेंज करने से क्या उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी। तो इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना, ताकि आपको एसएससी जीडी या कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई जॉब हो, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको सबसे पहले मिलने वाली है। तो सर्वप्रथम बात करें तो आपकी जो कट ऑफ है वो बात करते हैं, यानी आपकी जो प्रत्येक जो स्टेट की है ना, अलग अलग वैकेंसी रहती है। यानी आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसी स्टेट से आप है वो, यानी उसी स्टेट की जितनी वैकेंसी उसमें आप लग सकते हैं। यानी अदर स्टेट की जो वैकेंसी हैं उसमें आप नहीं लग सकते। तो इसलिए प्रत्येक स्टेट की अलग कट ऑफ रहेगी, अलग अलग वैकेंसी हैं प्रत्येक स्टेट की। और किसी स्टेट की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, किसी स्टेट की कट ऑफ कम जाएगी। जैसे कुछ हिंदी राज्य हैं, जैसे आपका राजस्थान, हरियाणा, यूपी है, पंजाब है और दिल्ली है। इन जैसे हिंदी राज्यों की जो कट ऑफ है आपकी हाई रहती है। और जैसे जो आपकी ईस्ट स्टेट हैं, पूर्वी जो राज्य हैं, उनकी कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, क्योंकि वहाँ के जो मूल निवासी है, वहीं के जो मूल निवासी है वही वहाँ से भर्ती देख सकते हैं। यानी उन स्टेटों की वैकेंसी में वही लग सकते हैं जो वहाँ के मूल निवासी हो, ठीक है। तो जैसे कोई राजस्थान का, तो राजस्थान में ही राजस्थान की जितनी वैकेंसी उसमें लग सकता है, अदर स्टेट की वैकेंसी में नहीं लग सकता। और बल्कि वह उस राज्य का मूल निवासी होगा तभी वह उस स्टेट की वैकेंसी में लग सकता है। तो कुछ स्टेटों की वैकेंसी जो कट ऑफ हाई रहती है, कुछ स्टेटों की जो कट ऑफ है वो कम रहती है। फिर बात करें अगर आपकी जो यानी स्टेट वाइज है वो आपकी कट ऑफ है वो रहने वाली है, स्टेट वाइज वैकेंसी होती हैं। और आपका जो टोटल जो कैंडिडेट हैं फिजिकल और मेडिकल के लिए, आपका टोटल जो यानी एग्ज़ाम होने के बाद आपको जो फिजिकल के लिए जितने बच्चों को बुलाया गया है वो है 3,51,176 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है। 3,51,176 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है। और जिसमें मेल तो हैं 3,11,736 टोटल मेल हैं, पुरुष हैं। और फीमेल हैं आपकी 39,440 है, वो आपकी फ़ीमेल यानी लड़कियां रहने वाली है, ठीक है। तो फिर बात करें अगर आपकी जो यानी इसमें मेल कैंडिडेट ज़्यादा हैं और फीमेल है वो कम है, तो आप देख सकते हैं। तो टोटल 3,51,176 आपकी टोटल फीस जो फिजिकल और मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं बच्चों फिजिकल के लिए। फिर बात करें अगर नेक्स्ट, तो आपकी यानी कोई भी भर्ती हो तो उसमें यानी 30% बच्चे हैं वो आपके एब्सेंट रहते हैं फिजिकल के अंदर, ठीक है। तो 30% बच्चे यानी यदि 30% ऑलमोस्ट बच्चे यदि एब्सेंट रहेंगे, तो यानी 70% बच्चे हैं वो आपकी जो प्रेजेंट रहेंगे फिजिकल के लिए। चाहे कोई भी भर्ती हो उसमें उसमें 30% के अराउंड आपके एब्सेंट रहते ही हैं। तो इसमें आपको 70% प्रेजेंट लेकर चलें तो आपका 3,11,736 का जो यानी आपका 70% निकालेंगे तो आपका जो पीएसटी और पीईटी के लिए 2,18,215
आपके कैंडिडेट जो फिजिकल के लिए जाएंगे। ठीक है, तो 2,18,215 है वो फिजिकल के लिए जाएंगे। और इसमें 30% बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट वो एब्सेंट रहेंगे। तो वो कोई भी भर्ती हो तो उसमें एब्सेंट रहते ही है। ठीक है, और 70% है वो आपकी प्रेजेंट रहेंगी फिजिकल के लिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो मानकर चलो यानी 70% फिजिकल देने गई, तो उसमें से आपके मान लो 50% बच्चों ने फिजिकल क्लियर किया, यानी 50% के राउंड है वो मान लो कि फिजिकल है वो बच्चों ने क्लियर किया। तो टोटल 50% यानी 1,09,107 बच्चे हैं वो फिजिकल क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, फिजिकल क्लियर कर लेते हैं, इतने बच्चे फिजिकल क्लियर कर लेते हैं। फिर बात करें अगर उसमें यानी फिर आपका यानी फिजिकल क्लियर कर लोगे तब उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मान लो 80% बच्चे हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पास कर लेते हैं। ठीक है, 80% बच्चे हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पास कर लेते हैं। यानी आप मान कर चलो यदि 2 बच्चे हैं तो उसमें से एक बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो यानी 10 बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो वार कन्फर्म होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का किसी का जाति प्रमाण पत्र में दिक्कत होगी, क्योंकि एक एग्जैक्ट डेट से पहले का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब जाति प्रमाण पत्र है वो नया बना के ले जाएंगे। तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कई डॉक्यूमेंट में भी बाहर होंगे। तो मान कर चलो 80% बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी क्लियर कर लिया। ठीक है, फिर 87,285 के अराउंड है आपके टोटल कैंडिडेट बचे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ठीक है, फिर मान कर चलो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो अब आ गया है उन बच्चों का मेडिकल। तो इन बच्चों के मेडिकल में मानकर चलो आप 87,285 हैं। तो मेडिकल में जितने बच्चे बाहर होंगे ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतने बच्चे बाहर नहीं हो पाते हैं जितने बच्चे मेडिकल में बाहर होंगे। क्योंकि प्रत्येक बच्चे को कोई ना कोई आपको मतलब कोई ना कोई मेडिकल पॉइंट तो मिलता ही है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम चांस होता है कि बच्चा वो पूरी तरह फिट हो। ठीक है, तो इसमें मानकर चलो 87,285 में 70% बच्चे हैं वो पास हो जाते हैं, यानी 30% मेडिकल से बाहर हो जाते हैं। तो आपके जो टोटल कैंडिडेट बचे 61,099 मान के चलो, 61,000 के अराउंड है आपके मान कर चलो कि इतने बच्चे हैं वो बचे। ठीक है, और आपकी जो मेल कैंडिडेट की वैकेंसी है टोटल है 41,467, यानी 20,000 से ज़्यादा है ये, मतलब आपकी जो कट ऑफ से मतलब आपकी जो कैंडिडेट है जो वैकेंसी से ज़्यादा 20,000 कैंडिडेट हैं। तो आप मानकर चलो जिनके बच्चों के यानी 160 नंबर हैं वो बच्चा यदि मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गया। ठीक है, जिसके 150 हैं, बहुत रेयर केस बता रहा हूँ, अगर हो भी जाता है तो मतलब जो कम नंबर वाले हैं उनका भी नंबर आ सकता है। तो 150 नंबर वाला भी बाहर हो सकता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपकी जो कट ऑफ हाई जाएगी इससे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्योंकि यदि ज़्यादा नंबर वाले इन सभी चीज़ों में यानी ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा है तो वो फिजिकल वगैरह में आपको कमज़ोर मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा नंबर वाले बच्चे हैं वो मतलब इसमें बाहर भी हो सकते हैं, फिजिकल हो मेडिकल में। तो इसलिए आपकी जो कट ऑफ है वो जो कम जा सकती है। इसमें जो कम नंबर वाले बच्चे हैं उनका नंबर भी अब की बार आ सकता है। पहले पहले था कि फिजिकल के बाद कट ऑफ होती थी, तो उसमें जो कम नंबर वाले बच्चे थे वो पहले बार हो जाते थे। लेकिन अब की बार कम नंबर वाले बच्चों का भी चांस रहता है। जिन बच्चों के 140 है, 140 से प्लस है, उन बच्चों का भी नंबर आने का चांस अब की बार है। क्योंकि इससे आपको देख सकते हैं कि आपके जो यानी बच्चे हैं वो ज़्यादा नंबर वाले हैं, वो फिजिकल में ज़्यादा बच्चे जो पढ़ने वाला बच्चा है वो फिजिकल में कमज़ोर ज़रूर मिलेगा। तो ज़्यादा नंबर वाले बच्चे हैं वो फिजिकल में बाहर हो सकते हैं, क्योंकि 5 किलोमीटर रनिंग है वो ऐसे ही नहीं होती है। ठीक है, उसके लिए आपको 2 महीने का समथिंग टाइम चाहिए क्लियर करने के लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसलिए ज़्यादा नंबर वाले बच्चे हैं वो बाहर भी हो सकते हैं फिजिकल के अंदर। ठीक है, तो जिसके कारण कट ऑफ वो कम रह सकती है, और कम नंबर वाले बच्चे हैं वो फिजिकल क्लियर कर देंगे तो उनका नंबर आने का चांस है वो बना रहेगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार
आपको जिस पर 23 यानी सितंबर से आपकी जो फिज़िकल स्टार्ट होंगे, तो 23 सितंबर से आपके फ़िज़िकल स्टार्ट होने, फ़िज़िकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल। तो आपका ये प्रोसेस अब की बार रहने वाला है। और पूरा प्रोसेस होने के बाद आपकी सीधी फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगी, फाइनल कट ऑफ लिस्ट आएगी आपकी, जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उसी की लिस्ट आएगी, और कोई भी लिस्ट अब की बार नहीं आने वाली है। अगर हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब आए उसकी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और 23 सितंबर से आपकी जो SSGD के फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसका भी आपको रिव्यू है वो मिलता रहेगा। तो इसीलिए इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।